बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक 301 के लेक्चर नंबर 18 के साथ लेक्चर नंबर 18 का फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग 1947 टू 56। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बेसिक डॉक्यूमेंट इन द हैंडलिंग ऑफ डोमेस्टिक अफेयर। मुल्की मामलात को संभालने के लिए आइन जो है वो एक बुनियादी डॉक्यूमेंट है। इट सेट आउट द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर, और इसमें हुक्मरानी और इक़्तिदार के इस्तेमाल के लिए फ्रेमवर्क को वाज़ेह किया गया है। लॉ इट गिव्स गाइडिंग लाइंस ऑफ रिलेशनशिप अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, और ये जो कानून होता है इससे वफाक की यूनिट्स के मबाइन जो है वो तल्लुकात में रहनुमाई मिलती है। मेकिंग इज़ ऑलवेज विद इन इट्स लिमिट्स, लेकिन इसे हमेशा लिमिट्स में रहकर, हदूद में रहकर बनाया जाता है। द मॉडिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिकम द इंट्राइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। ये जो तरमीम शुदा आइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, बाद में 1947 में इसे पाकिस्तान का जो है अबूरी आइन के तौर पर इसे पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली CA वॉज गिवन द टास्क ऑफ फार्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और आइन की तश्कील का काम दस्तूर साज असम्बली यानी कि CA कॉन्स्टिट्यूट असम्बली को दिया गया था। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द CA वॉज हेल्ड ऑन अगस्त 11, 1947 एट कराची, और इस असम्बली का CA असम्बली का जो पहला इजलास था वो 11 अगस्त 1947 को कराची में हुआ था। इसको छोड़ दें, आगे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेजेस हैं। द प्रोसेस बीइंग बिगेन विद द passing of the object resolution in which the Islamic and democratic values were adopted as ground for the future constitution। इस अमल का आगाज़ जो है वो ऑब्जेक्टिव की करारदाद की मंजूरी से हुआ, जिसमें इस्लामी जमहूरी और इक़्तिदार को आइन के जो आइन की बुनियाद होती है उनके तौर पर जो है वो अपनाया गया था। द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी BPC कंसिस्टिंग ऑफ 24 मेंबर्स वाज मेड टू वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस पावर। आइनी इख्तियारात पर वर्क करने के लिए जो है 24 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी, और इसको छोड़ दें, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लामिया वाज आल्सो सेट अप टू सीक एडवाइस ऑन द रिलीजियस मैटर्स, और इस्लामी तालीमात पर मशवरे लेने के लिए एक तालीमात इस्लामिया का बोर्ड भी जो है वो तश्कील दिया गया था। फर्स्ट BBC रिपोर्ट 1950 क्या था? द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ऑब्जेक्टिव्स को जो है करारदाद आइन में बतौर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शामिल किया जाएगा। लेगिस्लेचर मुकन्ना 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होंगे, एक अपर हाउस दूसरा लोअर हाउस। अपर हाउस हाउस ऑफ यूनिट होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द यूनिट्स, और तमाम यूनिट्स के लिए इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। लोअर हाउस हाउस ऑफ पीपल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये आबादी की बुनियाद पर होता है। बोथ द हाउसेज वुड एंजॉय द इक्वल पावर्स, और ये दोनों हाउसेस जो होते हैं, दोनों अमान जो होते हैं वो इनको बराबर के इख्तियारात दिए जाते हैं। द हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय द जॉइंट सेशन वुड बी फॉर द 5 years, और मुश्तरका इजलास के ज़रिए सदर मुमलिकत का इंतखाब जो है वो 5 साल के लिए किया जाता है। 2 terms ओनली, उसकी 2 शराइत होती हैं। प्रेजिडेंट हैड डिस्क्रेशनरी एंड एमरजेंसी अपॉइंटमेंट एंड अदर पावर्स। सदर के पास जो होते हैं वो डिस्क्रेशनरी और एमरजेंसी और तकर्री के दीगर अख्तियारात होते हैं। प्रेसिडेंट वाज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, और जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी को आंसरेबल नहीं होता। माइट बी अ मुस्लिम, वो एक मुसलमान भी हो सकता है, और नॉन मुस्लिम, वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। वुड बी असिस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर PM एंड कैबिनेट दैट वुड बी आंसरेबल टू द CA। लेकिन और ये जो वज़ीर आज़म होगा वो जो है काबीना की मदद करेगा, और ये CA के सामने जवाबदेह होगा। पार्लियामेंट में इम्पीच हिम बाय 2/3 मेजॉरिटी, और पार्लियामेंट 2/3 एक्सरियत से इनका जो है वो मवाख़ज़ा कर सकती है। ही वॉज गिवन द पावर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको ये पावर दी जाती है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो करारदाद है उसको मनसूख कर सकता है। कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू द बोथ हाउसेज, जो कैबिनेट होती है वो दोनों हाउसेज की जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। नो मेंशन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज, और इसमें भी, इस करारदाद में भी जो है नेशनल लैंग्वेज का कोई जिक्र नहीं किया गया था। और बाद में इस रिपोर्ट को जो क्रिटिसिज्म का सामना करना, वो क्रिटिसिज्म क्या थी? दिस रिपोर्ट वाज सेवरली क्रिटिसाइज्ड थ्रू आउट द कंट्री। इस रिपोर्ट को पूरे मुल्क में जो है तनकीद का सामना करना पड़ा। इट कुड नॉट सेटिस्फाई बोथ द विंग्स ईस्ट एंड वेस्ट, ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को जो है, इन दोनों विंग्स को जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी। द रिलीजियस ग्रुप ऑब्जेक्टेड दैट द रिपोर्ट कंटेन नथिंग अबाउट इस्लामिजेशंस, और ये जो इस्लामी मजहबी अनासर का जो ग्रुप था उनकी भी ये शिकायत थी कि इस रिपोर्ट में जो है इस्लाम के लिए कुछ भी नहीं है।
इस लाइन को छोड़ दे, इसमें कुछ भी नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ ईपी वाज स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान बट इट वाज ट्रीटेड एज अ स्मॉल प्रोविंस बिकॉज बोथ द हाउसेज वर गिवन इक्वल पावर्स। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी जो है मगरबी पाकिस्तान की आबादी के निस्बत कदरे ज़्यादा थी, लेकिन इसे छोटे सूबों की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता था क्योंकि दोनों अवानों में मसावी इख्तियारात जो हैं वो दिए गए थे। सो द डोमिनेशन ऑफ WP वाज इंटोरेबल फॉर द ईस्ट विंग। तो WP का यानी कि वेस्ट पाकिस्तान का तसल्लुत मशरकी विंग के लिए जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त था। इस लाइन को छोड़ दें। सेकंड BBC रिपोर्ट 1952 थी। हेड ऑफ स्टेट वुड बी मुस्लिम एंड नो चेंज इन पावर्स। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि सरबराह जो होगा वो मुसलमान होगा और इसमें और इख्तियारात में जो है वो कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ईस्ट एंड वेस्ट, और ईस्ट और वेस्ट की जो रिप्रेजेंटेशन होगी, जो नुमाइंदगी होगी वो मसावी होगी। यूपी अपर हाउस 60-60 के लिहाज से होगी और लोअर हाउस में 200 और 200 की होगी। मोर पावर्स वर गिवन टू द लोअर हाउस, और लोअर हाउस को जो है वो ज़्यादा इख्तियारात दिए गए। कैबिनेट वाज मेड रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, और कैबिनेट को जो है वो लोअर हाउस का जिम्मेदार ठहराया गया। इट वॉज प्रॉमिस दैट लॉ मेकिंग वुड बी इन अकॉर्डिंग्स विद इस्लाम, और इस रिपोर्ट में जो है वादा किया गया था कि जो भी कानून बनाया जाएगा वो इस्लाम के मुताबिक होगा। नो लॉ वुड बी मेड इन वायलेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल, कोई भी कानून इस्लामी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए नहीं बनाया जाएगा। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ 5 इस्लामिक स्कॉलर वाज फाउंडेड, 5 इस्लामिक स्कॉलर का मशवरे देते हैं वो वाला बोर्ड जो है वो कायम किया गया। दैन 6 पे था साइलेंट ऑन नेशनल लैंग्वेज, लेकिन इस रिपोर्ट में भी नेशनल लैंग्वेज के इशू पे कोई बात नहीं की गई थी। और दोबारा इस रिपोर्ट को, सेकंड रिपोर्ट को भी क्रिटिसिज्म का जो है वो सामना करना पड़ा। द पॉलिटिशियंस पार्टिकुलरली फ्रॉम द पंजाब डेप्लोर्ड द रिपोर्ट बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ द यूपी ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल। ख़ास तौर पर पंजाब से आए हुए सियासतदानों ने इस रिपोर्ट की जो है वो मजम्मत की, क्योंकि नुमाइंदगी की बुनियाद पर अपर हाउस की तश्कील जो है वो काबिल कबूल नहीं थी। इट वॉज डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरेशन, इसे फेडरेशन के असूलों के मुनाफी समझा गया। द WP फेवर्ड इक्वालिटी ओनली फॉर द अपर हाउस। ये जो वेस्ट पाकिस्तान के लिए सिर्फ वो कह रहे हैं ये जो है सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान के लिए यूपी जो है वो मसावात के हक में है। द पॉलिटिकल क्राइसिस रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नाज़मुद्दीन एंड अटेंशन डाइवर्टेड फ्रॉम द कोर इशूज़। सियासी बुरान ने वज़ीर आज़म नाज़मुद्दीन को हटा दिया और इस तरह से तवज्जो बुनियादी मसले से जो है वो हट गई। दिस रिपोर्ट मोहम्मद अली फार्मूला थर्ड रिपोर्ट मोहम्मद अली फार्मूला अक्टूबर 1953। The proposal were revised in the light of the criticisms and decided, और इन तजावीज़ को जो है तनकीद की रोशनी में तब्दील किया गया और बाद में फ़ैसला किया गया। अपर हाउस इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द 5 यूनिट्स, यानी कि अपर हाउस को तमाम 5 यूनिट्स में जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन यानी कि मसावी नुमाइंदगी होगी। लोअर हाउस मोर रिप्रेजेंटेशन टू ईस्टर्न पार्ट, और लोअर हाउस को जो है ईस्टर्न पार्ट से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी। वाइल इन जॉइंट सेशन, लेकिन जॉइंट सेशन में बोथ विंग्स हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जॉइंट सेशन में दोनों को जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। और ये आप लोगों का क्विज भी हो सकता है। अपर हाउस में 10, ईस्ट पाकिस्तान में 10, वेस्ट पाकिस्तान में 40 होंगी। लोअर हाउस ईस्ट पाकिस्तान में 165 और वेस्ट पाकिस्तान में होंगी 135। जॉइंट सेशन में दोनों में इक्वल थी, इसलिए इसका भी 175 होगा और उसकी भी 175 की नुमाइंदगी होगी। डिसीजन बाय मेजॉरिटी बट इट मस्ट इंक्लूड 30% मेंबर्स फॉर ईच जोन। वो कहना है कि जो फैसला होगा वो मेजॉरिटी की बुनियाद पे किया जाएगा और इसमें हर जोन से तकरीबन 30% मेंबर्स जो हैं वो शामिल होंगे। अच्छा, इसको छोड़ दें, ये क्रिटिसिज्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
CA dissolution. In October 1954, GG Governor General dissolved the CA that was challenged in the Sindh court by Maulvi Tamizuddin. अक्टूबर 1954 में जीजी यानी कि गवर्नर जनरल ने सीए को तहलील कर दिया, जिससे मौलवी तमीज़ुद्दीन ने सिंध अदालत में चैलेंज किया था, जिसे जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन ने सिंध की अदालत में चैलेंज किया था. द कोर्ट डिक्लेयर द dissolutions illegal, but the federal court upheld the GG action but asked for the setting up an elected CA. अदालत ने जो है तहलील को गैर कानूनी करार दे दिया, लेकिन फेडरल कोर्ट ने गवर्नर जनरल एक्शन को बरकरार रखा, लेकिन मुंतखब सीए तश्कील देने को कहा. सेकंड कंस्टिट्यूट असेंबली जून जुलाई 1955. गुलाम मोहम्मद कॉल्ड अ कन्वेंशन ऑन मे 10, 1955. गुलाम मोहम्मद ने 10 मई 1955 को एक कन्वेंशन रखा, तलब किया. ऑल इट्स मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और इसके तमाम मेंबरों का जो इंतखाब है वो इनडायरेक्टली किया गया. इन दिस वे द सेकंड सीए केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इस तरह दूसरी सीए जो है वो वजूद में आया. वन यूनिट स्कीम अक्टूबर 1955. The presences of different provinces in the WP had complicated the issues of the WP representation in the CA. तो मगरबी पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों की मौजूदगी ने CA यानी कि कंस्टिट्यूट असम्बली में जो मगरबी पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मुतालबा है जो मामला है उसको जो है वो पेचीदा बना दिया. इट वॉज हैंडल्ड बाई uniting all the WP units into one unit October 30, 1955. तो इसे जो है मगरबी पाकिस्तान के तमाम यूनिटों को एक यूनिट में जोड़कर जो है वो संभाला गया. वो 1 यूनिट कब जोड़ा गया था? 1 यूनिट जोड़ा गया 30 अक्टूबर 1955 में. Now both the parts had become 2 units and could be addressed equally. अब दोनों हिस्सों को एक यूनिट, जब ये जो दोनों हिस्से थे अब एक यूनिट बन चुके थे और इनको जो है बराबरी के तौर पर एड्रेस किया जा रहा था. कंस्टिट्यूशन मेकिंग. वन यूनिट स्कीम हेल्प्ड द टास्क ऑफ कंस्टिट्यूशन मेकिंग टू अकम्प्लिश सक्सेसफुली, और इस तरह वन यूनिट स्कीम ने कामयाबी के साथ आइन साजी के काम को अंजाम देने में जो है वो मदद की. द previous committee's report helped the new assembly that completed its work and presented in the second CA on January 9, 1956. और इस तरह जो पिछली कमेटी जो प्रीवियस कमेटीज़ थी उन्होंने रिपोर्ट जो कमेटी की रिपोर्ट ने नई असम्बली की जो है वो मदद की, जिसने अपना काम मुकम्मल किया. कब मुकम्मल किया उन्होंने? 9 जनवरी 1956 में जो है दूसरे सीए में पेश कर दिया गया. यानी कि जो पिछली कमेटीज़ थी उन्होंने नई असम्बली की मदद की और उसका जो जितना भी काम था वो मुकम्मल किया, और उसके बाद 9 जनवरी 1956 को सीए में जो है वो पेश कर दी गई. It with certain amendment was approved on January 29, 1956 and enforced on March 23. इसमें कुछ तरमीम के साथ 29 जनवरी 1956 को मंजूरी दी गई और 23 मार्च को नाफिज कर दी गई. विद दिस पाकिस्तान हैड बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक, और इसके साथ ही पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन गया. सो 18 लेक्चर यहाँ पे हुआ ख़त्म. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होती है मुलाकात. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.